नमस्कार। आशा की कहानी के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा की कहानी एक प्रयास है समाज में एक नया सवेरा लाने की, उन बुराइयों को दूर करने की जो एक बहुत बड़े वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक पतन की ओर ले जाती हैं। इतना तो हम पूरे विश्वास से कह ही सकते हैं कि आशा की कहानी समाज में एक नया सवेरा लाने की एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी। तो आइए देखते हैं आशा की कहानी आज किस मौके पर। दर्द का बचपन, गम की जवानी, ये आशा की कहानी, ये आशा की कहानी। रिश्ते रिश्ते सूख गए जो उन रिश्तों की जुबानी, ये आशा की कहानी, ये आशा की कहानी। सारा काम पड़ा है, झाड़ू भी नहीं लगी हम लोग। इतना दिन चढ़ाया, अभी तो पानी भी नहीं भरा। अगर मैं एक दिन काम न करूं तो पूरा का पूरा घर प्यासा रह जाए। अम्मा, तुम देख तो रही हो मेरी हालत। एक दिन पानी भर लाएगी तो कोई खिस नहीं जाएगी। हमने तो जगता के पैदा हुए तक पानी भरा था और चू तक नहीं किया था। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। हाँ, मैं ही बोले जाती हूँ। करम गली कहीं की। मेरी कमर, हाय, जाने किसकी नजर लग गई मेरी नई की नई साड़ी। भगवान करे आंखें फूटे उसकी। अम्मा, कहीं चलो, लगी तो नहीं? नहीं लगी। ऐसे पूछ रही है जैसे कोई मैं भूत प्रेत हूँ। लगेगी नहीं। जा रही हूँ मैं। हे भगवान। अम्मा, कहाँ जा रही हो? अरे, जग हो रहा है गांव में। वो घोड़ा बाबा आए हैं पानी बरसे, इसलिए वहीं जा रही हूँ। अम्मा, मैं भी चलूं? तू क्या करेगी वहाँ? 6 महीने का पेट है। अगर किसी ने देख लिया तो नजर लग जाएगी। तू यहीं रह और हाँ, पानी भर लाना कुएं से। और जब तक आऊँ घर का पूरा काम करके रखना। हाँ, मैं जा रही हूँ। रिश्ते रिश्ते सूख गए जो उन रिश्तों की जुबानी, ये आशा की कहानी, ये आशा की कहानी। इस वक्त तक तो बारिश हो गई थी पिछले साल। इस बार तो अभी तो बादल फूल पड़े हैं। इस बार इंद्रदेव के मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहे भैया। यही है कलयुग की लीला। पाप और भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो देवता तो नाराज होंगे ही। और अब तो बोनी का टाइम भी आ रहा है अभी। भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कैसे चलेगा। अरे तो क्या करें, बादल बन के बरस जाए क्या? यज्ञ तो करवा ही सकते हैं। परसों घोड़ा बाबा कह रहे थे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अखंड यज्ञ करवाओ। अरे देवता प्रसन्न होंगे तभी तो वर्षा होगी। हाँ, करवा लो यज्ञ। अरे भैया, तो इसमें पूछने की क्या बात है? घोड़ा बाबा से कह के यज्ञ शुरू करवाओ। हाँ, एक काम करो, इसके लिए तो हमें चंदा करना होगा। गांव की चौपाल पर गांव वालों की एक बैठक बुलवा लो। उसी बैठक में बाबा जी को भी बुलवा लो, जो विधि विधान होगा वहीं आके बता दो। बिल्कुल, है ना? बराबर, सही है ना? अरे तो तुम्हारे क्या घोड़ा बाबा बारिश करवा देंगे? अरे तेरी समझ में नहीं आ रही है, घोड़ा बाबा को आ गई है। अरे यहाँ कुछ गांव का भला हो रहा है तो होने दो ना। क्यों आ गए भाई बिगाड़ने? जाओ यार, जा अपना काम करो। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। घोड़ा बाबा तुमकी अरे जाओ दो ना अरे यार। तुम जाओ अरे यार, भगा रहने दो, अरे हटो, जाओ यार गोपाल। हालत देख नहीं रहे? घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय। हे मृदंगी, रौनक चंडी, कपाल भैरवी, काटे दुष्टों की मुंडी। घोड़े बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय। बातें
घोड़ा बाबा के चरणों में अपना शीश नवाओ। बाबा 10 दिन हो गए हैं, मेरे बैल कहीं चले गए हैं, बहुत परेशान हूँ बाबा। ये भभूत लो, उत्तर दिशा में उड़ा देना इसे। 2 दिन में तुम्हारा बैल आ जाएगा। घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय। प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा। क्या कष्ट है माते? बाबा मेरी रक्षा करो बाबा, मुझ दुखियारी के कष्ट दूर करो बाबा। क्या कष्ट है माते? क्या आप मेरा दुख दूर कर देंगे? अवश्य माते, कहो। मेरा एक ही बेटा है, 2 बरस हो गए ब्याह को, और बहू का 2 बार गर्भ गिर चुका है। इस बार भी वो गर्भ से है। मैं बहुत चिंतित हूँ बाबा। चिंता की कोई बात नहीं है माते। अब तुम हमारी शरण में आ गई हो, घोड़ा बाबा की शरण में। लो, ये भभूत रखो, ले जाकर उसके पेट पे मल देना। घोड़ा बाबा के आशीष से बहुत जल्द उसे स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। जय हो बाबा, जय हो। घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय। अरे इसमें भी पानी भर दे। हाँ हाँ भर रही हूँ दीदी। मेरा भी भर देना। इसमें भी काकी। अरे तूने तो आंगनबाड़ी में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई है। हाँ, आज तो मैंने तुरपाई भी करी थी। हाँ, वो मेला लगने वाला है ना, हाँ, वहाँ अपन स्टॉल लगाएंगे। अच्छा, हाँ, अपनी बनाई हुई चीजों की। बिल्कुल। अच्छा, राम राम काके। अरे राम राम। अरे तू इस हालत में पानी भरने यहाँ क्यों आई? तेरी सास कहाँ गई? गई है वो घोड़ा बाबा के यहाँ, कुछ यज्ञ हो रहा है वहाँ पे। और जगता भैया कहाँ है? वो शहर गए हैं, कुछ काम है बोल रहे थे। अरे रुक, मैं भरती हूँ। छोड़ दे तू, छोड़, मैं कर लूंगी काकी। अरे भाभी ऐसी हालत में तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कौन सा महीना चल रहा है? 6ठा। अरे ऐसी हालत में तुझे ये वजन नहीं उठाना चाहिए। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर? हाँ। अरे काकी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल हो गया। देख संभाल के। चल हो गया सबका। चलो बचा है तेरा अभी। अरे इसका भर देना जल्दी काकी। अरे 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 बिछिया पकड़ो। अरे पकड़ो पकड़ो। अरे जल्दी करो, उठाओ उठाओ। अरे नरेश, इसकी सास को बुला के ला, जगता को खबर कर, बहू फिसल गई है कुएं पर। अरे ला, जल्दी धीरे 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 धीरे। हटो बच्चों, अरे हटो। भैया इस साल बारिश नहीं हुई, पिछली बार तो अच्छी खासी हो गई थी। इस बार का ऊपर वाला ही मालिक है। इस बार तो भगवान भरोसे खेती बाड़ी होगी भी। हाँ भैया। आज पुलवा बड़ा उदास सा लग रहा है, क्या बात है? अरे भैया मेरा तो एक बेल मर गया। अरे अब दूसरा बेल खरीदने की इच्छा नहीं है मेरी। मैं सोच रहा हूँ ट्रैक्टर खरीद लूँ। हाँ भैया, अब तो बैलों का जमाना गया। ऐसी बात नहीं है भैया। अरे ट्रैक्टर अगर एक बार खराब हो जाए ना, कहीं पंचर हो जाए तो बस सारा दिन पहिया खोले बैठे रहो। पर बैल कभी पंचर नहीं होते। क्या? और फिर हम गरीबों का यही तो सहारा है। बिल्कुल ठीक कहते हो भैया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन भैया क्या हुआ नरेश? अरे वो पीछे चाची बीमार है। अरे वो बेहोश हो गई। अरे जा जा जा, बिछिया को देख अपनी। मैं चलता हूँ। हाँ जा जा, बिल्कुल चिंता मत करना। और किसी मदद की जरूरत पड़े तो बुला लेना। हम लोग। इसकी बीवी तो पेट से है ना? हाँ हाँ भैया, उसके बाद भी घर का सारा काम उसी करना पड़ता है। बताओ। सब चल रहा है यहाँ पे। अम्मा, क्या हुआ ऐसे? आपने जैसे ही बुलाया मैं तो दौड़ी चली आई। अरे अच्छा किया आप आ गई। देखो ना बिछिया की हालत कितनी खराब होती जा रही है। उठना बेटा। दीदी क्या हुआ? अब कैसी तबीयत है बिछिया की? बिछिया, एक
ओ माँ वो सब ठीक है, पर इसे हुआ क्या, कुछ तो बताओ। पेट से होने के बावजूद भी इसने वजन उठा लिया कुएं पर, इसलिए फिसल के गिर पड़ी वो। वजन उठाने से कुछ नहीं हुआ है, हम भी तो पेट से थे, हमने भी काम किया है। ये तो जरूर किसी ने मेरी बहू पर कोई टोटका किया है। मैं तो इसे घोड़े बाबा के पास ले जाऊंगी, वो देखना कितनी जल्दी ठीक कर देंगे बिछिया को। आप कुछ तो सोचिए, हैं? देखिए उसकी हालत कितनी खराब होती जा रही है। कोई अनहोनी घटना घट गई तो आप उसे अस्पताल लेकर जाएं। हाँ। अरे नहीं नहीं, आप नहीं जानती, घोड़े बाबा तो साक्षात देवता हैं। वो मेरी बिछिया को एक पल में ठीक कर देंगे। चल जल्दी चल। पर माँ वो, अरे परवर नहीं, जल्दी उठा। अरे चल जल्दी कर। अस्पताल लेके जाओ भाई। अरे नहीं नहीं, वो बाबा है ना, बहुत करार अरे, बाबा अरे, है। चल बेटा। अरे आजा। एक काम करो, तुम दोनों जल्दी से डॉक्टरनी को लेकर मेरे पास पहुंचो। चलो जल्दी जाओ। चल चल। आज मैं खबर लेती हूँ इस घोड़ा बाबा की। प्रेम दया बलिदान तपस्या सब्र के सर का ताज रहे। प्रेम दया बलिदान तपस्या सब्र के सर का ताज रहे। प्यार के बादल बांटने वाले सावन को मोहताज रहे। उसकी नजर की पूरे से झांके, उसकी नजर की कोर से झांके प्रेम का प्यासा पानी। ये आशा की कहानी, ये आशा की कहानी। आओ जल्दी आओ, बाबा बैठे हुए हैं, जल्दी आयो। अच्छा वो भैया बुला लो, चलो घबराओ नहीं, बिल्कुल चलो चलो, घबराने कोई बात नहीं, चलो चलो बैठो आराम से, चलो चलो, धीरे से धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से। बाबा बाबा, घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय। क्या बात है बालक? बाबा इनकी समस्या का हल कीजिए बाबा, इन पर कृपा कीजिए बाबा। कहो माते। बाबा बाबा हमारी रक्षा करो बाबा, मेरी बहू को बचा लो। चिंतित ना हो माते, बाबा बाबा ये कुएं में पानी भरते समय हमें सब पता है बालक। आप अंतर्यामी है बाबा, मेरी बहू को बचा लो बाबा। हाँ बाबा, मदद कीजिए बाबा हमारी। हे मृदंगी, रणचंडी, कपाल भैरवी, दुष्टों की काटे मुंडी, इस पर पीपल वाले प्रेत का साया है, और इससे भी ज्यादा इसके पेट में पलने वाले बच्चे पर। हे भगवान रक्षा। अवश्य, पर उसके लिए मुझे रुद्र चंड मुंड यज्ञ करना पड़ेगा। हम सब करने को तैयार हैं बाबा, बस ये ठीक हो जाए बाबा, हम सब करने को तैयार हैं। तो ठीक है, ले बच्चा। घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय, घोड़ा बाबा की जय। ठहरो, बंद करो ये पागलपन। और तू ढोंगी, बंद करिए अपना ढोंग धतूरा। ए, तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं खूब अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम कितने बड़े ढोंगी हो, और ढोंग के बल पर इन भोले भाले लोगों को लूटते हो, गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। हैं? तुम्हें जरा भी दया माया बाकी नहीं है? लोग कितने परेशान थे बेचारे, अपनी बहू का इलाज कराने के लिए तुम्हारे पास लेकर आए हैं, और तुम उसे मारने पर तुले हुए हो। ऐसे समय में ये दुकानदारी बंद कराओ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ। और आपने भी दया नहीं बाकी। आपकी बहू की हालत कितनी नाजुक है, आप इसके पास लेके चली आई। कैसी औरत है आप? औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझती। लेकिन तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अभी बताती हूँ, हटो दूर। आइए आप, आइए बिछिया की जांच कीजिए डॉक्टर जी, हटो। अरे इसकी हालत तो बहुत ज्यादा नाजुक है क्या? और शायद इसके पेट में पल रहे बच्चे की भी। ये कैसे हो गया डॉक्टरनी भाई? क्या उम्र है इनकी? सब 16 साल। इसीलिए एक तो इतनी कम उम्र, ऊपर से काम का इतना बोझ, देखभाल ढंग की नहीं। बातों में समय मत बर्बाद कीजिए, जल्दी से इसे अस्पताल लेके चलिए। चलो जल्दी अस्पताल ले चलो। हाँ माँ, जल्दी करो। आ जाओ, चल जल्दी।
चलो अस्पताल लेके चलो जल्दी जल्दी कर। माते माते अरे तू चुप रह ढोंगी, तुझे तो बाद में देखूंगी मैं। घोड़ा बाबा अब हमारा क्या होगा घोड़ा बाबा? चुप कर। तो इतना तो अब आप जान ही गए होंगे कि छोटी उम्र में गर्भधारण कितना खतरनाक हो सकता है। इसी पर केंद्रित था हमारा आज का कार्यक्रम। इन बातों का ध्यान रखिए और अपने परिवार में खुशियों के रंग भर दीजिए। इस कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय हमें इस पते पर लिखिए। मध्य प्रदेश सैटकॉम केंद्र, RCVP, नरहोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। देव ऋषि दानव या मानव सामने जिसके बोले हैं। देव ऋषि दानव या मानव सामने जिसके बोले हैं। उस आशा के आंसू आंसू वक्त के हाथ खिलौने हैं। सारा जीवन चार कदम है। सारा जीवन चार कदम है। बिटिया बहू माँ नानी, ये आशा की कहानी। ये आशा की कहानी। रिश्ते